एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारतवर्ष का जो न्याय व्यवस्था है, भारत का संविधान का हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन आजकल भारत का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जस्टिस प्री रिटायरमेंट जजमेंट दे रहे हैं। जो प्री रिटायरमेंट जजमेंट क्या है? ऐसा एक जजमेंट है जो सरकार को फायदा दिलाता है। जो जस्टिस रिटायरमेंट से पहले सरकार को फायदा दिलाता है, वैसे जस्टिस को कूलन डाउन पीरियड खत्म होने से पहले ही सेटल किया जाता है। आइए जानने के लिए कोशिश करते हैं, भारतवर्ष में वर्तमान स्थित सरकार प्री रिटायरमेंट जजमेंट को बेस करके किन किन को फायदा दिलाया है। साथियों, प्री रिटायरमेंट जजमेंट अहम जजमेंट 3 जजमेंट हुआ है और उससे संलग्न होते हुए जस्टिस को क्या फायदा मिला। जैसे राम मंदिर के मामला में सरकार के सख्त पक्ष में दिया गया, ट्रिपल तलाक के सरकार का गवर्नमेंट का सपक्ष में दिया गया। ऐसे नोटबंदी भी, जो नोटबंदी का मामला आया, वो भी सरकार का सपक्ष में दिया गया। तो ऐसे प्री रिटायर्ड जजमेंट देकर कौन सा जस्टिस को क्या फायदा मिला? उनमें से एक है हमारा भारत का चीफ जस्टिस। अब सब लोगों को पता है रंजन गोगोई जी। रंजन गोगोई जी राम मंदिर मामले में जड़ित थे और उन्होंने भारत का चीफ जस्टिस थे। जब उनको रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट होने के तुरंत बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया दिया गया। मतलब जो कूलन डाउन पीरियड होता है और कूलन ऑफ पीरियड होता है भारत का संविधान का हिसाब से, उनको भी पालन किया नहीं गया। सेकंड जस्टिस कौन है? सेकंड जस्टिस है जस्टिस अब्दुल नाजिर। जस्टिस अब्दुल नाजिर 4 जून 2023 में उनका रिटायर हो गया। 22 में उनका रिटायर हुआ, 4 जून 2022 में उनका रिटायर। मैं गलत शायद बोल दिया, 4 जनवरी 2023 में उनका रिटायर हो गया है। रिटायर होने के बाद तुरंत बाद उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर, फरवरी महीना है अभी, आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए गवर्नमेंट तैयार कर दिया है। यानी आप सोचिए, जस्टिस अब्दुल नाजिर रिटायरमेंट होकर जनवरी महीना, इफ फरवरी है, 1 मंथ 2 महीना भी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें कूलन ऑफ पीरियड का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कूलन ऑफ पीरियड खत्म नहीं हुआ, फिर भी उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर अपॉइंटमेंट करना कितना कानूनी जायज है, ये भारत का हर कोई सिटीजन को सोचना पड़ेगा। साथियों, जस्टिस अब्दुल नाजिर कौन है? जस्टिस अब्दुल नाजिर राम मंदिर मामले में जड़ित थे, ट्रिपल तलाक के मामले में जड़ित थे, और आप जस्टिस अब्दुल नाजिर नोटबंदी को सही ठहरा है। इसलिए उनका रिटायर होने के बाद अब उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। साथियों, क्यों? क्योंकि ये सरकार को बेनिफिट दिए हैं। जस्टिस अब्दुल नाजिर के बारे में फिर और कुछ जानकारी हमारा पास है। दिसंबर 2021 अखिल भारतीय एडवोकेट परिषद, जो सिस्टम असेंबली हो रहा था, वहां
जस्टिस अब्दुल नाजिर प्रेजेंट होते हैं और जस्टिस अब्दुल नाजिर वहां अटेंड होने के बाद क्या कहते हैं। साथियों, ये अखिल भारतीय एडवोकेट अधिवक्ता परिषद जो है, ये संघ परिवार का एक संगठन है। ये भारत में अधिवक्ताओं को लेकर इनका संघ चलता है। जो 16th असेंबली हुआ था दिसंबर 2021 में, वहां जस्टिस अब्दुल नजीर साहब प्रेजेंट होते हैं और वहां वो क्या कहते हैं, वहां उनका वक्तव्य ये आता है कि भारत का जो न्याय व्यवस्था है ये टोटली ब्रिटिश सिस्टम से, यहाँ कोई भारतीयता नहीं है, राष्ट्रवाद का कोई कुछ भी नहीं है, यानी ये ब्रिटिश सिस्टम का ऊपर डिपेंड है। डायरेक्टली ये भारत का संविधान को ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और वो क्या सजेशन वहां देते हैं, ये भारत का कानून नहीं है, इसके लिए भारतीयता भारत का संविधान में नहीं है और भारत का कानून व्यवस्था में नहीं है, ऐसे वक्तव्य रखते हैं जस्टिस अब्दुल नाजिर। और वो वहां उनका व्यू रखते हैं कि भारत का संविधान मनुसंहिता से होना चाहिए। साथियों, अब सबको पता है मनुसंहिता ऐसा एक ग्रंथ है जो ग्रंथ भारत में अनइक्वालिटी को फैलाता है और वो डेमोक्रेसी को मिटाता है। हमारा पूर्वजों, भारत का मसीहा, भारत का भाग्य विधाता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मनुसंहिता को जलाए, क्योंकि ये ग्रंथ में लिखा गया कानून अनइक्वालिटी, जात पात तैयार करता है, भारत का डेमोक्रेसी का खिलाफ है, मानवतावाद का खिलाफ है, जहां भारत में रहने वाले भारतीयों को अपमानित किया जाता है, ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन डिग्निटेरियन वैल्यू को हनन करता है। ऐसे ग्रंथ को बाबा साहब जलाए थे। उसी ग्रंथ को जस्टिस अब्दुल नजीर साहब भारत का कानून व्यवस्था में रहना चाहिए कहते हैं। साथियों, इसीलिए जस्टिस अब्दुल नजीर साहब को आंध्र प्रदेश का गवर्नर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का द्वारा। तनिक आप सोचिए, जो जस्टिस प्री रिटायरमेंट पीरियड में सरकार का फेवर में जजमेंट दिए हैं, तमाम जस्टिस को भारत का सरकार ऐसे पदों में बैठाए रहे हैं। जस्टिस अशोक, वो भी राम मंदिर मामले में, ट्रिपल तलाक मामले में जड़ित थे, उनको भी नेशनल मतलब उन्हें भी एक अच्छा पद दिया गया है। साथियों, आप सोचिए भारतवर्ष में न्याय का व्यवस्था कैसे है, क्या हो रहा है। जो भी जस्टिस सरकार का द्वारा, सरकार जो चाहता है वो न्याय देता है, वैसे जस्टिस को ऐसे सम्मानित किया जा रहा है। साथियों, भारतवर्ष में जो परिस्थिति अब गुजर रहा है, भारत के संविधान को कैसे तार तार किया जा रहा है, भारत का न्याय व्यवस्था को कैसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जस्टिस अब्दुल नाजिर कैसे अपना स्वार्थ के लिए भारत का कानून व्यवस्था को ही दिसंबर 2021 में क्रिटिसाइज करते हैं और भारतीय कानून व्यवस्था में मनुसंहिता जैसे कानून लागू होना चाहिए कहते हैं। ऐसे लोग जब देश में गवर्नर बनेंगे या कोई भी संवैधानिक पोस्ट में रहेंगे, इन लोगों का मानसिकता स्थिति कैसे होगा। जो डेमोक्रेसी का खूबसूरती है, देश में इक्वालिटी स्थापन करना, कानून का द्वारा देश में शासन स्थापन करना, भारत के संविधान को सर्वोपरि रखकर उन्हें पालन करना,
भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को जी जान से मानना, ये एक सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है। भारत का संविधान का आर्टिकल 13 में बाबा साहेब अंबेडकर बताते हैं, मनुसंहिता जैसे कानून 26 जनवरी 1950 से खत्म हो गया है। फिर भी जस्टिस अब्दुल नजीर अखिल भारतीय अधिवक्ता सम्मेलन में प्रेजेंट होकर भारत का कानून व्यवस्था को क्रिटिसाइज करके मनुसंहिता का बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कितना डेमोक्रेटिक है, कितना प्रोग्रेसिव है, आप लोग इनके बारे में समझिए। जब तक भारत का संविधान है तब तक हम लोग यहां सुरक्षित हैं। जब तक भारत का संविधान भारत में जीवित है, भारत में रहने वाले बहुजन समाज जीवित है। जिस दिन भारत का संविधान को हटाकर मनुसंहिता जैसे कानून भारत का कानून व्यवस्था में रखा जाएगा, उसी दिन से बहुजन समाज का तमाम अधिकार खत्म हो जाएगा। इसीलिए बहुजन समाज को जागना होगा, संवैधानिक प्रक्रिया में अपना हक और अधिकार को मांगना होगा। जब तक भारत का बहुजन समाज अपना हक और अधिकार के लिए संविधान को बचाने के लिए आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तब तक मनु का औलाद और मनुवादी सोच रखने वाले लोग बहुजनों को ऐसे सताने के लिए कोशिश करते रहेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। हमारा चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।